राम राम जी। मेरी इस वीडियो को कोई भी देख रहा ना, मेरी फैमिली देख रही है क्या मेरे को यार रिश्तेदार देख रहा है, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ। मैं ना अपनी ज़िंदगी से ना बहुत परेशान हो गया यार। मेरी ज़िंदगी इतनी परेशान कर दी मुझे, मेरी ज़िंदगी में मुझे इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, मेरा जीने का मन नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता। जब से मेरी शादी हुई है 8 फरवरी 2019, उस शादी से पहले हमारी कोई मांग नहीं थी, नहीं हमारी 1 रुपए की भी मांग नहीं थी, कोई 1 रुपए की भी नहीं, मेरी नहीं, मेरे घर वालों की नहीं, मेरी कोई यार रिश्तेदारों की, किसी की कोई मांग नहीं थी। जो उनने दिया अपने अपने मन से, अपनी मर्जी से दिया, हमने नहीं लिया उनसे कुछ। शादी हो गई ठीक ठाक। शादी होने के बाद लड़की मेरे से कहती है, फर्स्ट नाइट जब मिलते हैं मैं और मेरी वाइफ, तो ये शादी मेरी ज़बरदस्ती की गई है। उसके बाद मैंने कहा कैसे? मेरे पापा ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करी है। पापा को पता लगा मैं एक लड़के से प्यार करती थी, मनीष नाम का लड़का है, हमारे घर भी आता था, पापा उस पर काम भी करवाते थे। तो 5-6 साल से मैं उससे प्यार करती थी। पापा को पता लगा, पापा ने मेरा फ़ोन तोड़ा और मुझे रोका, उस लड़के का आना जाना बंद करवाया। मैं पापा से लड़ी और घर से मैं निकल गई। फिर मैं शाम को आ गई। फिर मैंने उससे पूछा क्या करना है, उसने कुछ नहीं बोला। मैंने कही जो माँ बाप करते हैं अच्छे के लिए, जो माँ बाप करते हैं अच्छा करते हैं, उसमें खुश रहे। शादी एक गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। आज शादी हो गई, कल तोड़ दी, अब के कुछ बात हो गई उस पर तोड़ दी, कुछ ऐसा नहीं होता। जब भी मैंने अपने घर वालों को नहीं बताई, नहीं उनके घर वालों को बताई, यही बात कही मैंने। उसके बाद घर में लंक लगाना, भाभी, एक मेरी भाभी मतलब कविता दीदी ऐसे कह रही है, अशोक भैया ऐसा कह रहे हैं कविता दीदी से, दीदी ऐसे कह रही है, उनसे अलग कर दिया। मैं उनसे अलग हो गए, अपने भाभी भाई से अलग हो गए। फिर उसके बाद जेठ के महीने में अपने बाप के घर से भग के आ रही है। बाप ने कुछ बोल दिया, उस बात पे बाप ने हमारे बारे में बोला है। जब जेठ के महीने में अपने बाप के घर थी, जब बोला है उससे कि जैसे इसकी माँ नवादे वाले के ऊपर पड़ के रही ना, मैं हमारी इनकी सास ऐसी हमारी औलाद करके हमारे ऊपर पड़ी रहेगी। इस बात मेरे पे सुनी जा रही। मैंने भी धमकाया, मम्मी ने भी धमकाया, ऐसे घर से नहीं निकलते। जब पापा मेरी तरफ फ़ोन करेंगे, जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और मैं कभी भी अपनी बहू को जैसे कि ससुराल जाता हूँ लेने छोड़ने, जब कहते कभी कभी कोई समझदारी वाली बात नहीं करी। इस ब्याह से पहले बहुत चुगली आई हमारी, इसलिए हम चुप बैठ गए थे कि तेरे नाना ने वो कर रखा है। वो मेरे घर वालों को पता जी, बहुत बदतमीजी बोले, मैं नहीं बता सकता इस बात को, आपको मेरे घर वाले बता देंगे क्या क्या बोला। मेरे घर वाले के से बोला है, उसके चाचा ने भी बोला है मेरी मम्मी से, उसके पापा ने भी बोला है मेरे से, मेरी बहू ने मेरी मम्मी से बोला है, मेरे से बोला है, मेरे नाना के बारे में इतनी गलत गलत बातें बोल रही है। जो बातें नहीं है ना, वो बातें हो गई है। कभी कोई समझदारी नहीं। मैंने बड़े बालक से दुख बारे में अपनी लड़की को दुख में नहीं देख सकता। मैंने कि मेरी लड़की के साथ कभी कुछ होगा तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, अंत की पे उतर जाऊंगा। आज वो मेरे साथ हो रहा है, मेरा खानदान बताया जा रहा है, मेरा खानदान, मेरे रिश्तेदारों को के वो बताए जा रहे हैं, उनके रिश्तेदार इनकी गले ऐसा करे वो। अरे हमें नहीं प्रॉब्लम, हमें रिश्तेदार से, तुम्हें क्या दिक्कत है इन चीज़ों को? इसकी मम्मी भी कहती है, कभी भी कुछ बात हो जाती है घर में, भाई मैं कहता हूँ शीतल ऐसे मत करे, ऐसे नहीं करते हैं, तो कहती है फिर मैं थोड़ा कह बोलता हूँ अपनी मम्मी बता। मम्मी कहती है आ जा तू, हमने 40 लाख की 50 लाख की शादी करी है, आ जा तू, इन हम अपना भुगत लेंगे इन बात। मैंने कि मम्मी ऐसे नहीं होता है कुछ, ये गलत काम कर रही है घर में अपनी मर्जी चलाना। और शादी होने के बाद एक एक करके मैं सब उनसे दूर करा, उनकी मान रहा, अपने ससुर की, अपनी सास की, अपनी बहू की बातें मान के चल रहा अपने घर में, उनकी चल रही थी मेरे घर में। और मानते मानते मेरे में इतना बड़ा ऐब लगाया, मैं आपको बताऊंगा भी, ये बातें होती। फिर इसमें 1 अगस्त के महीने में वो अपने अगस्त 2019 अगस्त में वो वहाँ पर थी संगम बिहार अपने मायके। तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग कॉल करती है, कहती है जब मुझे तू बात में तो बात में बोलती, मैं तुझे जब छोड़ना चाहूँ ना, जब बात करता हूँ मैं तुझे कैसे भी छोड़ सकती हूँ, मैं एक पल में 1 मिनट में छोड़ दूंगा तुझे। मैंने कैसे छोड़ देगी जब मैं नहीं छोड़ना चाहता तुझे? ये बात मैं तेने पहले बोली हुई है मेरे से, और मैं तेरे से कह रहा हूँ इन बातों को मत बोल, नहीं छोड़ना चाहता हूँ। फिर क्या
ये छोड़ने को क्या लगा रखा, मेरे बिना कैसे छोड़ देगी तुम। कहती है मैं कह दूंगा तुम मुझे माँ नहीं बना सकता, ऐसे करके छोड़ दूंगी। मुझे गुस्सा आया जी जब इसने ये बात बोली, तो मैंने बोला तू ऐसे कर, आज ही बोल दे, जा बोल दे, अरे रिकॉर्डिंग कर ले, बोल दे जा। इसने अपनी बात तो रिकॉर्डिंग करी नहीं, इनके पास 2 मिनट की 1 मिनट की रिकॉर्डिंग है मेरी बोली हुई, गुस्से में जो इसने पहले मेरे से बोली वो बात तो रिकॉर्डिंग करी नहीं, मेरी बात रिकॉर्डिंग करके अपने माँ को अपने बाप को कब 2019 अगस्त में करी, उसे दिसंबर में सुना रही है। फिर कितने दिन बाद, दिसंबर में ये हुआ, 8 दिसंबर की बात है जी। मेरी डांड दुख रही थी 10-15 दिन से, प्रॉब्लम हो रही दर्द ज़्यादा। मैं अपनी डांड उपटवा के 8 दिसंबर को ड्यूटी आया, ड्यूटी से आके डांड उपटवा के और मैं टीवी वाले रूम में दीवान पे लेट गया। मम्मी यार बाहर से आई, मम्मी यार बैठ गई, ये किचन में से आती है। मैंने कही चाय बना ले, चाय बिस्किट खा के दवाई लेके मैं लेट जाऊंगा, दर्द हो रहा है मेरे, ये बोला मैंने इससे। तो ये किचन में से आई तो मम्मी यार मेरे पास बैठी थी, मैं लेटा था, मम्मी यार बैठी थी। तो ये कहती है मैंने कितनी बार कह ली तुमसे, तुम न मानोगे, मुँह काहे को ब्याह कर लाए तुम, माँ से ही ब्याह कर लेते, माँ के दोहरी लौट लो, माँ के दोहरी बैठ लो। मैंने क्या बोल रही है, क्या बदतमीजी बोल रही है, इतना बड़ा रिश्ता माँ बाप का, माँ बेटा का रिश्ता ऐसा नहीं होता है, तू गलत बोल रही है, मुझे पता हो सारी, माँ के दोहरी लौट। और मेरे दोहर मत आ जी, कमरे की कुंडी लगा के कमरे में लेट गई जी, दूसरे वाले जो अपना कमरा है। फिर मम्मी हमने चाय बनाई, मैंने वो कुंडी खुलवाई, मैंने वो समझाई, नहीं माने। वही बात मैंने कितनी बार कह ली तुमसे, माँ के दोहरे लौटना, माँ के दोहरे बैठना, मुँह बिहा का काहे कुलाए, वो ही जी। फिर मैंने तुम कही, मैंने तुम गलत है, तेरी गलत सोच है तो सबकी गलत सोच है, माँ बेटा का रिश्ता ऐसा नहीं होता, माँ ने जन्म दिया, माँ मुँह कर लेगी, मैं माँ को कर लूंगा। ये सब इतने बड़े बड़े लफ्ज। दूसरे दिन सुबह उठ के नहीं उठती है, नाश्ता मैं जा रहा हूँ ड्यूटी से, नाश्ता करवा के चला गया। फिर मैं बोला मम्मी इसकी तबीयत खराब बता रही है, इसे दवाई दवा के ले आना। ठीक है, 9 बजे मेरे पास फोन जाता है, ये कुछ लिख रही है लेटर, और मैं पूछ रही हूँ, मम्मी कहती है मैं पूछ रही हूँ, कह रही बहुत जोर की चीज़ लिख रही हूँ। उस चीज़ में उस लेटर मेरे ओरिजिनल जो है ओरिजिनल जी, उसका चाचा लेगा, पंचायत हुई थी, पंचायत में चाचा लेगा जेब में रखते। हमने कुछ नहीं, रिश्ता चला, चल कोई नहीं, ये बात यहीं ख़त्म हो जा, रिश्ता चलाना नहीं माने। यहाँ तक कि मेरा हाथ तक फाड़ लिया जी हॉस्पिटल में। अपने पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ सब थे, ताई थी, सबन के सामने मेरा हाथ फाड़ दिया। जब भी मैंने अपने घर नहीं बताई मैंने अपने घर, छोड़ो रिश्ता चलाना है, कोई नहीं। इसके बाप ने मना करी, मैंने नहीं बताई, रो रहे थे। मैंने चलो वो कह रहे हैं ऐसा सही नहीं है, रिश्ता भी नहीं रहेगा, खटास आएगी मन में। घर से निकल जाती है सुबह 9 बजे, पूरे दिन कुछ नहीं पता कहाँ है। इसके बाप को बताई मैंने, अपनी ससुर को फोन करके, ऐसे ऐसे रात बात हुई जी, सुबह मैंने नाश्ता करा, ऐसे ऐसे खोलो, मेरे से उठी नहीं, ऐसे करे, और ऐसे ऐसे लेटर, वो लेटर की फोटोकॉपी है मम्मी के पास है, जब घर से निकली थी, निकलने से पहले। वो ओरिजिनल तो उसके चाचा लेगा, उसकी फोटोकॉपी है मम्मी हर के पास, आप कोई भी पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा, आप खुद देख सकते हो उसको क्या लिख के गई है। वो लेटर लिखा, लिख के चलिए रख के बेड पे। फिर उसके बाद पूरे दिन ढूंढते हैं, उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। मैंने कही चाचा हमने देखे, चाचा रखे घर चली गई हो, मैं फ़ोन करूँ तो ऐसा अच्छा नहीं, आप पूछ लो एक बार फ़ोन करके ना, या मत बताइए ना तुम क्या हो तो मैं पूछ लूँ ना, या मत बताइए हमारे बीच में मजे ले हुए ब्रिजू यूनू कह हुआ, इसने कह रहा कि अरुण एक दिन शीतल वहीं छोड़ के जाएगा संगम बिहार। मैं ना जी ऐसे तो नो, ऐसे कौन छोड़ देगो, ब्याह हो गए तो ये छोड़ने के हो गए, अपना घर चलाना, अपना घर बसाना हो गए, ऐसे ऐसे बोल रहा है कि ना, या मत हमारे बीच में मजे ले हुए, या ना हमारे पैसा भी खा रहा कि। बिजू को कहते हो चाचा, बिजू डेल्टा 2 में रहता है जी, उसको कहते हैं, नहीं बताइए मैंने। जब भी फिर शाम के टाइम फ़ोन आता अपने पापा के पास, मैं घर आ सकती हूँ, उन्हें कही तू कहाँ है, पापा से पूछी कहाँ, मैं चाचा घर हूँ, फ़ोन काट दिया। फिर मेरे पास घर, पापा चाचू घर क्या कर रहे, तुमने क्यों बताई चाचू, मैंने तू घर से क्यों निकली, मैंने नहीं बताई, पापा हर गए हूँ, तो क्यों निकली, क्या सोच समझ के निकली घर में, चलो मैं तो मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो अपने मम्मी को फ़ोन आया, उसकी मम्मी को सुबह, तो मम्मी कहती हूँ तुम आ जाओ, पापा आ जाओ, मुझे बात करनी है यूँ, बुलाती नहीं, बताती फ़ोन पे ना, हम बुलाते फिर हमसे कहती तो नहीं। अब देख मैं क्या करूँगी,
और तुम्हें सब बचा के गई हूँ, मैं लेटर लिख के गई हूँ, जाके पढ़ लियो घर। मैंने कि तेरे हाथ जोड़ू, घर आ जा। न तू कौन न बता, फोन काट दिया। उसके पास फोन नहीं था, किसी मेट्रो स्टेशन है नोएडा के सिक्योरिटी गार्ड ने का फोन लिया। जब मैंने उसके पास कॉल किया, मैंने कि फिर मैंने उसे बताई घर लड़ाई हो गई थी, तो ऐसे ही निकल गई, उसे पकड़ के बैठा लो, मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने अपने ससुर के द्वारा फोन करा, उनके पास कही कहो मैंने इस नंबर से फोन करो, ये बैठा रही है पकड़ के, मेट्रो स्टेशन बता रही है, आप चले जाओ। मुझे तो पता ना मेट्रो में कैसे। मैं बता रहा हूँ, आप स्कूटी से वहाँ पहुंचो परी चौक से सीधा होकर टिकट लेना और सीधा वहाँ उतर कर वहीं मिलेगी तुम्हें वो। और मैं भी आ रहा हूँ ड्यूटी से मैं लेट आया जी। मेरे मैनेजर ने थोड़ा स्टाफ कम था, मुझे नहीं मिला, प्राइवेट ड्यूटी है, तो वो आ जाते हैं लेके, परी चौक तक आ जाती है अपने मेरे ससुर के साथ, अपने पापा के घर आ जाती है। फिर कहता है यू आगे 4 बजे आ जाती है, ये आगे जी ड्रॉ में कर रही है, यू नौ जा रही, नौ कह रही है मैं नौ जाऊँगी, नौ संगम बिहार जाऊँगी, नौ रूम घर। अब क्या करा, आ जा। मैंने कि मैं आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे में फिर परी चौक पहुँचूँगा। मैंने कि चल नाम में डिवोर्स लूँगी, डिवोर्स लेकर मेरा ज़बरदस्ती ब्याह क्यों कराओ, जैसे मेरे ज़बरदस्ती ब्याह कराओ ना, या मैं वो डिवोर्स ला जब जाऊँगी, मैं तेरी गल जब जाऊँगी डिवोर्स ला, रिया के घर तो मैं जाऊँगा बिल्कुल भी। मैंने कही जो तेरी कोई बात है आराम से घर बैठ के बात